वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। होप सो अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर देख चुका होगा जिसमें कि हमने पढ़ा है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करने के फ़ायदे क्या हैं, कितने प्रकार के इंस्टॉलेशन होता है, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है और उम्मीद कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपने अभी तक का प्रीवियस लेक्चर देख चुका होगा, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस या कुछ इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे जो कि हमारे इंटरनल वायरिंग के लिए या वायरिंग पर्पस या इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग इंटरनल वायरिंग जो भी करेंगे उसके लिए यह ज़रूरी है। कुछ महत्वपूर्ण ऐसा समझ लीजिए, हालांकि बहुत सारा इक्विपमेंट या बहुत सारा एसेसरीज़ है, लेकिन कुछ ऐसा टर्म है जिस टर्म को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप हेडिंग बना लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड आपका कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन है जो कि आपको जानना ज़रूरी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला आप लिख लीजिएगा MCB। ठीक है, MCB फुल फॉर्म होता है इसका सर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसको आप ध्यान में रखिएगा सर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि व्हाट इज MCB। आपको देख देगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मेंटेनेंस सर्किट ब्रेकर, इस प्रकार से आपको कुछ फुल फॉर्म में दे देगा। तो उसमें आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है, सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ठीक है, कि MCB का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्लियर है यहाँ पे। अब समझिएगा कि MCB होता क्या है। ठीक है, MCB आखिर क्या है। देखिए, MCB एक सेफ्टी डिवाइस है कह सकते हैं। जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है यह एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि आपके घर में जो भी इंस्टॉलेशन किया हुआ है, जो भी आपने वायरिंग किया है या जो भी इंस्टॉल किया है, सभी इक्विपमेंट को वह सेफ रखता है, बचा लेता है। ठीक, बोलिएगा सर कैसे बचा लेता है। ठीक है, तो कभी भी शॉर्ट सर्किट आपके घर में होता है या किसी तरह का कोई फॉल्ट होता है, चाहे शॉर्ट सर्किट हो गया या हाई वोल्टेज हो गया, सबसे सर्किट ब्रेकर हमारा क्या करता है, बचा लेता है। सर्किट ब्रेकर आपका क्या है कि एक मैकेनिकल डिवाइस है कह सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक थ्योरी पे काम करता है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है कि दो पढ़े होंगे आप सर सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सर, आप लोग पढ़े होंगे या आगे नेक्स्ट जब आपका आएगा 5th सेमेस्टर तो उसमें आपका एक होगा स्विच गियर प्रोटेक्शन करके, तो उसमें आप सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ जानिए कि सर्किट ब्रेकर जो होगा हमारा, उसमें जैसे ही करंट फ्लो करता है तो इसमें एक हमारा रेटेड करंट होता है। अगर वह रेटेड करंट फ्लो कर रहा होता है उस सर्किट ब्रेकर से, तब तक तो हमारा जो भी होगा इंस्टॉलेशन नॉर्मली वर्क करता रहेगा। ठीक है, मतलब हेल्दी कंडीशन कह सकते हैं या नॉर्मल कंडीशन कह सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन जैसे ही वह रेटेड करंट से कम या ज़्यादा, अगर कम भी होता है तब भी सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, क्योंकि उसको रेटेड करंट पे ही डिज़ाइन किया गया है फ्लो करने के लिए। मतलब सर्किट ब्रेकर जो है आपका रेटेड करंट जब रहेगा तभी वह सर्किट ब्रेकर हमारा नॉर्मली ऑपरेट करता रहेगा। जैसे ही करंट घट जाता है या करंट बढ़ जाता है या वोल्टेज घट रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, तो सर्किट ब्रेकर का जो रेटेड करंट होगा वह घट बढ़ रहा है, और जैसे घटेगा बढ़ेगा तो सर्किट ब्रेकर हमारा ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, सर्किट ब्रेकर आपका क्या करेगा, ट्रिप कर जाएगा। तो कहने का ही मतलब हुआ कि अब एबनॉर्मल कंडीशन क्या होगा, कभी भी हो सकता है दो कंडक्टर आपस में टच कर गया, शॉर्ट सर्किट हुआ, करंट बढ़ गया होगा, जाके सर्किट ब्रेकर तक पहुंचा, रेटेड करंट से अधिक करंट उसको मिल रहा होगा, सर्किट ब्रेकर को क्या किया हुआ, ट्रिप कर दिया। जो भी इक्विपमेंट आपके घर में लगा हुआ होगा वह आपका सेफ रहेगा। समझ में आई बात। ये एक नॉर्मल है सर्किट ब्रेकर का डेफिनेशन। अब बहुत टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं जो कि आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे या आगे के सेमेस्टर में आपको मिलेगा। क्लियर है यहाँ पे। देखिए, तो ये तो हो गया सर्किट। अब ये सर्किट ब्रेकर का फ़ायदा क्या होता है, देखिएगा कि यह नॉर्मली कंडीशन में भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं और एबनॉर्मली कंडीशन में भी ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली और एबनॉर्मली का कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि आप स्विच का यूज़ करते हैं, जाते हैं ऑन ऑफ कर देते हैं, तो आपका जो बल्ब है या फैन है, जो भी इक्विपमेंट उस स्विच से कनेक्टेड है, वह कनेक्ट हो जाता है या डिसकनेक्ट हो जाता है। क्लियर। उस स्विच को जैसे ही आप ऑपरेट करते हैं, जैसे ही आपका घर में सप्लाई आ रहा है, आप क्या करते हैं, स्विच को ऑन ऑफ करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में आप स्विच को क्या कर रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ऑन ऑफ कर देंगे। बल्ब आपको नहीं चाहिए कि बल्ब जले, तो आप क्या करेंगे, जाके ऑफ कर देंगे। अब आपको चाहिए कि नहीं फ़ैन बंद हो, तो आप क्या करेंगे, जाके ऑफ कर देंगे। अब चाहिए कि फ़ैन ऑन होना चाहिए, तो जाके स्विच से ऑन कर देंगे। ये सब नॉर्मल ऑपरेशन हुआ। ठीक है,
अब बात होती है एबनॉर्मल कंडीशन की। घर में आपके बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, तब उस टाइम में सर्किट ब्रेकर को आप जाके ट्रिप करोगे। जब तक आप जाके ट्रिप करोगे तब तक तो फॉल्ट, मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत सारा इक्विपमेंट क्या होगा, जल चुका होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही सर्किट ब्रेकर को मैसेज मिलता है कि ओ शॉर्ट सर्किट करंट है, मतलब हाई करंट आ रहा है अपने पास, सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता है, खुद व क्या होता है, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से घर में जितने सारे इक्विपमेंट लगे हुए होंगे सारे के सारे इक्विपमेंट हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है सप्लाई से और सेफ रहता है, मतलब बच जाता है। समझ में आई बात, ठीक। अभी के टाइम में देखिए जनरली क्या होता है कि जो सर्किट ब्रेकर का ज़्यादा यूज होने लगा है, लेटेस्ट में हर जगह आपको सर्किट ब्रेकर मिलेगा, ठीक है। जैसे अब घर हुआ आपका, वहाँ पे आप जब भी वायरिंग करवा रहे होंगे तो पहले तो आप एक मेन सर्किट ब्रेकर डालेंगे जहाँ पे आपका मेन बोर्ड होगा, उसके बाद उस मेन बोर्ड से आप सर्किट वायर को ले जाएंगे अलग अलग रूम में भी आप क्या करेंगे, सर्किट ब्रेकर लगा देंगे, ठीक है। एक मेन हर रूम में, जैसे समझिएगा इस चीज़ को आप, ये देखिए आपका मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये आपका 2 रूम हुआ, है ना, 2 रूम हुआ। इस 2 रूम में मान लीजिए कि यहाँ से आपका एंट्री पॉइंट है, तो आप एक सर्किट ब्रेकर यहाँ लगाएंगे। इसका मतलब है कि घर के अंदर लगाएंगे, घर के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्किट ब्रेकर लगाएंगे जिससे कि ये रूम में आपका, अब देखिए यहाँ पे आपका एक बोर्ड बना हुआ होगा, अब इस बोर्ड में भी आप सर्किट ब्रेकर लगा सकते हैं। इस बोर्ड में भी एक, कहने का मतलब, अब ये जो बोर्ड होगा आपका मतलब सीलिंग के पास में होगा, ये स्विच बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सीलिंग के पास में होगा जिसमें जितने सारे इक्विपमेंट है सारे के लिए हमने सर्किट ब्रेकर लगा के रखा है। और उस सर्किट ब्रेकर से फिर आप स्विच बोर्ड जो है आपका, वहाँ पे आप कनेक्शन ला रहे हो और फिर आप उस स्विच से जो भी इक्विपमेंट आपका कनेक्टेड है उसको आप ऑपरेट कर रहे हो, क्लियर। अब देखिए यहीं से आप फिर क्या करेंगे, इस रूम में आएंगे, यहाँ पे आप एक फिर बोर्ड लगा दिए छत के पास में, सीलिंग से थोड़ा नीचे, मतलब 1 मीटर नीचे या 0.5 मीटर नीचे करके आप लगाते हो सर्किट ब्रेकर, ठीक है। यहाँ लगा दिए। अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे एक स्विच बोर्ड होगा आपका, समझिएगा, दीवार पे होगा, स्विच बोर्ड होगा। अब इसमें स्विच लगा हुआ है, यहाँ से कनेक्शन आप इसमें दिए हैं, ठीक है। हर एक इक्विपमेंट हमारा क्या होगा, एमसीबी से कनेक्टेड होगा। ऐसा भी आजकल लोग कर रहे हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि अब रेफ्रिजरेटर हो गया या एसी हो गया, सब कॉस्टली आता है सर, और अगर एक बार जल गया तो फिर बहुत मुश्किल, बहुत महंगा पड़ जाता है उसका मेंटेनेंस कराना या रिपेयर कराना। तो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम पहले ही सेफ्टी ले लें। तो इस वजह से क्या होता है कि हम लोग हर इक्विपमेंट के लिए एमसीबी लगाते हैं कि अगर किसी कारणवश वोल्टेज कम या ज़्यादा हुआ या फिर करंट ज़्यादा या कम हुआ तो सर्किट ब्रेकर हमारा क्या हो, ट्रिप कर जाए और जो इक्विपमेंट हमारा लगा हुआ है वह हमारा सेफ रह जाएगा। तो ये हमारा क्या था, सर्किट ब्रेकर था। तो ये ध्यान रखिएगा, सर्किट ब्रेकर हमारा नॉर्मली कंडीशन में भी ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब मैनुअली भी आप ऑपरेट कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में, और एबनॉर्मल कंडीशन में यह ऑटोमेटिकली भी हमारा क्या होता है, ऑपरेट होता है। क्लियर है, होप सो समझ में आएगा। सर्किट ब्रेकर आप देखे होंगे घर के पास में ही लगा होता है, स्विच टाइप से ऑन ऑफ करने के जैसा ही होता है, ठीक। तो ये था हमारा क्या, सर्किट ब्रेकर। हाँ देख लीजिए, इट इज ए डिवाइस विच मेक्स एंड ब्रेक्स। मेक्स एंड ब्रेक्स का मतलब क्या, मेक्स मतलब सर्किट को क्लोज करना, मतलब सप्लाई देना, और ब्रेक्स का मतलब सप्लाई डिस्कनेक्ट करना, ठीक है, मतलब सर्किट को ऑफ करना। मेक्स एंड ब्रेक्स द सर्किट अंडर फॉल्ट एज वेल एज नॉर्मल कंडीशन। इट कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में इसको आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, एंड ऑटोमेटिकली अंडर फॉल्ट कंडीशन, और ऑटोमेटिकली जो होता है यह फॉल्ट कंडीशन में भी ऑपरेट हो सकता है। तो ये क्या था हमारा सर, सर्किट ब्रेकर। अब दूसरा देखिए फ्यूज। देखिए फ्यूज भी आप देखे होंगे, पहले के टाइम में हमारा फ्यूज ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता था, ठीक है। अभी फ्यूज को रिप्लेस करके सर्किट ब्रेकर यूज किया जा रहा है, ठीक है। फ्यूज को रिप्लेस करके सर्किट ब्रेकर यूज किया जा रहा है, समझ में आ रही बात। तो फ्यूज भी हमारा एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस ही है, ठीक है। ये क्या है, सेफ्टी डिवाइस ही है। अलग अलग प्रकार के फ्यूज भी होते हैं, जैसे कैटरीज फ्यूज हो गया या किटकैट फ्यूज हो गया, इस तरह से अलग अलग फ्यूज होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि फ्यूज और सर्किट ब्रेकर जब दोनों सेफ्टी डिवाइस है सर, तो दोनों मतलब हम किसी का यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली आप किसी का यूज कर सकते हैं, बट कुछ डिसएडवांटेज हैं फ्यूज के जिसको कि सर्किट ब्रेकर रेक्टिफाई कर चुका है। जैसे कि फ्यूज जो हमारा है, फ्यूज है, उसमें आप देखेंगे कि एक वायर लगा हुआ रहता है सर, ऐसा कुछ रहता है फ्यूज आपका, ये आपका है, यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से निकला हुआ रहेगा,
कंडक्टर पार्ट, और यहाँ पे आपका एक वायर रहेगा पतला सा कॉपर का वायर देखेंगे, और इसको स्विच बोर्ड में इंसर्ट कर दिया जाता है। देखे होंगे सर, पहले के टाइम में आता था ये सारा फ्यूज़, है ना। तो इसका क्या मतलब था कि जब यह फ्यूज़ मतलब नॉर्मल कंडीशन, जब रेटेड करंट रहता था तब तक ये फ्यूज़ हमारा ठीक ठाक वर्क कर रहा होता है, नॉर्मली जो रहता है कंडीशन हमारा वर्क करता है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हैवी करंट फ्लो करता है, ये वाला जो वायर है क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। ये जो वायर है हमारा फ्यूज का, वो क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। और जैसे ही मेल्ट कर जाएगा यहाँ पे हमारा सर्किट क्या होगा, डिस्कनेक्ट, मतलब कह सकते हैं सर्किट ओपन हो जाएगा, फिर करंट ही नहीं फ्लो करेगा। जब करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है वहाँ तक तो करंट पहुँच नहीं पाएगा, और वहाँ तक अगर करंट पहुँच नहीं पाएगा तो इसके वजह से क्या हो सकता है, हमारा जो भी इक्विपमेंट है सारा का सारा सेफ रहेगा। लेकिन इसका क्या है कि इसमें जो वायर है फिर रिप्लेस करना पड़ता है सर। अगर एक बार ये जल गया तो फिर दोबारा आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको निकाल के फिर आप वायर को लगाइए, फिर जाके इंसर्ट कीजिए, तब जाके फिर आपका वर्क करेगा। लेकिन सर्किट ब्रेकर में ऐसा नहीं है। अगर सर्किट ब्रेकर एक बार ट्रिप कर जाता है तो आप बस जैसे स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, उस सर्किट ब्रेकर को जाके ऑन ऑफ कर दीजिए, आपका फिर से नॉर्मल वर्क करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन फ्यूज़ में क्या होगा कि सर ये वायर अगर एक बार मेल्ट कर जाता है तो वायर मेल्ट करने के बाद इस वायर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप दोबारा उस सर्किट में इस फ्यूज का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी आपको बोला जाए तो कहिएगा कि जो फ्यूज वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, कम ही जैसे ही मिलेगा उसको क्या करेगा, वो मेल्ट कर जाएगा। ठीक, मतलब पिघल जाएगा कह लीजिए या जल जाएगा कह लीजिए, और सर्किट को बचा देगा। अब समझिएगा फ्यूज में, इट इज ए डिवाइस विच कैरीज रेटेड करंट थ्रू इट फॉर ए फाइनाइट टाइम। मतलब कि ये एक डिवाइस है या सेफ्टी डिवाइस है जो कि रेटेड करंट से देखिए क्या मतलब हो गया कि आपके घर में डोमेस्टिक वोल्टेज जो है हमारा 230 वोल्ट होता है। ठीक है, डोमेस्टिक वोल्ट जो होता है 230 वोल्ट होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि डोमेस्टिक वोल्टेज कितना होता है, तो कितना होगा 230 वोल्ट। अब I इक्वल टू होता है V/R, 230 वोल्ट तो ये आपको पता है। अब रेसिस्टेंस, जो इक्विपमेंट है या जो वायर यूज कर रहे होंगे उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, जो वायर होगा या बल्ब होगा उसमें भी जो लगा होगा उसमें रेसिस्टेंस होगा, है ना। तो जो रेसिस्टेंस आपका होगा वो रेसिस्टेंस आप कैलकुलेट करके यहाँ पे आप कर दीजिएगा। बताएंगे आपको जब हम कैलकुलेशन में आएंगे, और जब रेसिडेंशियल बिल्डिंग का हम लोग वायरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे लोड करंट को, कैसे हम कंडक्टर का साइज़ डिसाइड करेंगे, कैसे हम पाइप का साइज़ डिसाइड करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे डीपली। ठीक है, बट अभी इस चीज़ को समझिए आप, ये रेसिस्टेंस से आप डिवाइड करेंगे करंट मिल जाएगा। तो ये जो करंट होगा इस फ्यूज के लिए रेटेड करंट होगा, मेन करंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर, ये हमारा क्या होगा, रेटेड करंट होगा। तो जो भी करंट हमारा होगा, मान लीजिए यहाँ 3 एम्पियर आया, तो मतलब इसमें जब तक 3 एम्पियर फ्लो करेगा तब तक तो ये नॉर्मल वर्क करता रहेगा। लेकिन जैसे ही 3 एम्पियर से अधिक करंट फ्लो करेगा, यह फ्यूज का वायर क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। समझ में आई बात, यह फ्यूज का वायर मेल्ट कर जाएगा और फिर पूरे के पूरे जो सर्किट होंगे वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करना, करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा। करंट फ्लो करना जैसे ही बंद कर देगा, आपका यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट होगा सब सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है सर कि डिवाइस विच कैरीज रेटेड करंट थ्रू इट फॉर ए फाइनाइट टाइम, एक निश्चित समय तक। निश्चित समय कहने से क्या तात्पर्य है कि जो जितना देर तक हमारा रेटेड करंट रहेगा टिल दैट टाइम, मतलब उस समय तक वो फ्लो करता रहेगा। जैसे ही आपका करंट का बढ़ाव बढ़ेगा, इट मीन्स फ्लो जो करंट का एक्सेस होगा या बढ़ेगा, तो फिर हमारा क्या होगा, वह करंट हमारा इस वायर को मेल्ट कर देगा। और मेल्ट करने के बाद, तो ये जो फाइनाइट टाइम है मतलब एक निश्चित समय के बाद की बात कर रहे हैं कि एक निश्चित समय तक रेटेड करंट फ्लो किया, लेकिन जैसे ही रेटेड करंट फ्लो करने के बाद मतलब एक्सेस करंट फ्लो करना स्टार्ट किया तो ये मेल्ट कर रहा है। तो एक निश्चित समय तक हमारा, जब तक कि कहने का मतलब जब तक हमारा रेटेड करंट फ्लो करेगा तब तक ये हमारा नॉर्मली ऑपरेट करता रहेगा निश्चित समय तक। ठीक है, बट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द सर्किट करंट ओवरलोडिंग करने सर्किट ड्यूरिंग ओवर लोड कंडीशन।
लेकिन ये जो फ्यूज है कैपेबल होता है, इसमें ये कैपेसिटी होता है कि जब भी कभी ओवरलोड होगा, ओवरलोड कहने का ये तात्पर्य है कि अधिक लोड बढ़ाइएगा, जैसे ही अधिक लोड होगा सर करंट बढ़ जाएगा, ठीक है, अधिक लोड बढ़ाइएगा करंट बढ़ जाएगा। अब कहने का क्या मतलब, P बराबर क्या होता है सर, वी आई, ठीक है, I बराबर क्या हो जाएगा सर, ऐसे कीजिए, P बराबर वी आई है ना, तो I बराबर आपका आई स्क्वायर आर, देखिए इस चीज़ को कि I बराबर क्या है, मतलब P बराबर क्या होता है, वी आई, ठीक है, P लोड कहने का मतलब ये P हो गया पावर, ठीक है। अब जैसे जैसे ये पावर बढ़ेगा तो करंट भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो लोड बढ़ेगा तो मतलब करंट बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा इन द सेंस पावर बढ़ेगा, और पावर बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, समझ में आ रही बात, तो वही चीज़ हो गया हमारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओवरलोड कंडीशन में करंट अधिक हो जाएगा, और करंट अगर अधिक हो जाता है तब हमारा फ्यूज का ये जो होगा, वायर जो होगा फ्यूज में लगा हुआ, वो मेल्ट कर जाएगा और सर्किट को सेव कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडक्टर। देखिए कंडक्टर क्या होता है, ए मटेरियल विच कैरीज करंट एंड ऑफर्स ए लो रेसिस्टेंस पाथ टू फ्लो द करंट। मतलब एक कंडक्टर होता है, एक वायर कह लीजिए, जो आपके घर में आप जो वायर यूज़ करते हैं उसको हम लोग कंडक्टर बोल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, जब सप्लाई आप दीजिएगा तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, मतलब एक सर्किट में कनेक्ट करेंगे तब, है ना। तो वही चीज़ हो गया यहाँ पे सर। तो कंडक्टर उसी को बोलते हैं कि एक मटेरियल है, चाहे वो कॉपर का होगा, एल्युमिनियम का होगा, सिल्वर का होगा, गोल्ड का होगा, ठीक है, कैरीज करंट एंड ऑफर्स ए लो रेसिस्टेंस पाथ टू द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टर में रेसिस्टेंस लो होता है सर जी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, पूछा जाएगा कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में रेसिस्टेंस किसका कम होता है, तो किसका कम होगा, कंडक्टर का, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्विच। अब देखिए स्विच तो आप लोग देखे ही होंगे, जो बोर्ड बना हुआ रहता है उस बोर्ड में स्विच लगा हुआ होता है जिससे कि ऑन ऑफ करते हैं। तो उसका काम क्या है, किसी भी सर्किट को मेक्स करता है या ब्रेक्स करता है, इट मीन्स कनेक्ट करता है या डिसकनेक्ट करता है, ठीक है। जब आपको ज़रूरत होगी उस टाइम में आप उसका यूज़ कर लेंगे, जब आपको ज़रूरत नहीं है ऑफ कर देंगे। जैसे कि फ़ैन को ऑपरेट करना है, इट मीन्स फ़ैन को ऑन करना है तो स्विच को ऑन करेंगे तो फ़ैन ऑन हो जाएगा, और ऑफ़ करना है तो स्विच को ऑफ़ करेंगे तो हमारा फ़ैन क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। ए डिवाइस विच इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। एक स्विच क्या है, एक डिवाइस है जो कि कैपेबल होता है मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट अंडर नॉर्मल कंडीशन। देखिए नॉर्मल कंडीशन से क्या मतलब है कि जब कभी आपका सप्लाई फ्लो कर रहा होगा, मतलब आपके सर्किट में सप्लाई होगा, उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम में आप इक्विपमेंट को स्विच के सहारे ऑपरेट कर सकते हो, कनेक्ट भी कर सकते हो या डिसकनेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि आप एक स्विच से एक बल्ब को कनेक्ट करते हैं सर, तो जब आपको बल्ब का लाइट चाहिए होगा या आपको बल्ब का यूज़ करना है तो आप ऑन करोगे, बल्ब आपका ग्लो करेगा, जब आप ऑफ करोगे तो बल्ब हमारा क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो स्विच के सहारे ही ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है समझिएगा, ए डिवाइस विच डाइवर्ट दी लाइटनिंग स्ट्रोक टू द ग्राउंड। ध्यान से देखिए, कभी कभी आप ऐसा देखते होंगे जो बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना हुआ होता है वहाँ पे एक त्रिशूल बना दिया जाता है सर, ठीक है। क्या बना दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से एक त्रिशूल बना दिया जाता है। इज़ नथिंग बट लाइटनिंग अरेस्टर का वर्क करता है। ये जो है कंडक्टर आपका नीचे तक रहता है, ज़मीन तक रहेगा। तो लाइटनिंग का मतलब क्या, जिसको कि अपने भाषा में बोलते हो ठनका, ठीक है, ठनका बोलते हो या जो बिजली कड़कना बोलते हैं, वह बिजली कड़कना देखते होंगे कि आप जहाँ कहीं आपका वह बिजली कड़क के गिर गया, वो उस लोकेशन में या उसके चपेट में जो भी आया वह मतलब भगवान को प्यारे हो गए, कुछ इस तरह से होता है। समझ में आई बात, तो ये आपका लगा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यह एक इक्विपमेंट है जो कि इक्विपमेंट हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कहाँ पे, अर्थ से। जब कभी आपका लाइटनिंग स्ट्रोक आएगा या लाइटनिंग होगा या थंडर होगा, वो थंडर आपका जब भी आएगा लाइटनिंग अरेस्टर पे गिरेगा कह सकते हैं, और लाइटनिंग अरेस्टर उसको क्या करेगा, ज़मीन में बरीड कर देगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है आपका टॉप मोस्ट पोर्शन, मतलब कह सकते हैं कि जो सबसे पीक पॉइंट होगा
ऊपर का भाग होगा वहाँ पे जाके ये लगाया जाता है। ठीक है, जनरली आप देखिएगा कि कोई ट्रांसफार्मर होगा आपका, मतलब जो पोल माउंटेड सब स्टेशन है वहाँ जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, उस ट्रांसफार्मर में देखिएगा कि वहाँ आपको मिल जाएगा। ये देखिए आपका क्या है, ट्रांसफार्मर का सेटअप है। यहाँ चैनल बना हुआ रहेगा, इसके ऊपर आपका एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहेगा। यहाँ पे आपका क्या है, एक स्विच लगा हुआ रहेगा। यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ रहेगा, इसके ऊपर एक और चैनल रहेगा। और यहाँ पे आपका यही जो 3 है लगा हुआ सर जी, ये 3 हमारा क्या रहेगा, लाइटनिंग अरेस्टर। आप कभी देखिएगा जाके सर, जो ट्रांसफार्मर का सेटअप होगा यहाँ ऊपर पे 3 बना होगा कुछ इस प्रकार से। ये कुछ इस प्रकार से रहेगा आपका। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर। यहाँ पे आपका कंडक्टर रहता है सर, जैसे ही आपका कुछ भी इट मीन्स लाइटनिंग आएगा ये यहाँ पे आएगा, और ये कंडक्टर डायरेक्टली हमारा कहाँ होता है, अर्थ में बरीड रहता है सर। तो डायरेक्ट हमारा क्या करेगा, अर्थ में जो भी लाइटनिंग होगा अर्थ तक चला जाएगा, अर्थ तक पास कर जाएगा। तो जिसके पास ये लगा हुआ रहेगा वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट होगा वह क्या होगा, बच जाएगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है, तो ये था आपका क्या, लाइटनिंग अरेस्टर। तो जो भी डेफिनेशंस था आपको समझ में आया होगा, होप सो, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। और भी कुछ सारे डेफिनेशंस हैं जिसको कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।